Hello friends, good afternoon. This is Mohammad Shazib. As you know, we are starting the new course of BBA. हम शुरू कर रहे हैं BBA कोर्स जिसमें जनरल अवेयरनेस का पार्ट मेरे हाथ में है और हम जानते हैं कि जो इसका सिलेबस है वो इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं हम लोग। इसका सिलेबस जनरल अवेयरनेस का इस तरीके से कि इसमें 7 पॉइंट है। पहला है इसमें हमारा इंडियन पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमें कवर करना होगा इसमें कि जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान की इंपॉर्टेंस है और भारतीय जो क्या कहते हैं राजनीति है वो किस प्रकार से काम करती है। मतलब इसके अंदर हमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से राइट्स हैं, वो पढ़ना होगा। उसके अलावा दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना होगा इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में कि भारत की जो ज्योग्राफी है, मतलब जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी मीन्स कि कहां पर हिमालय है, कहां पर नदन प्लेन है, कहां पर ट्रॉपिक ऑफ क्या कहते हैं कैंसर निकल के जा रहा है, कहां पर कैप्रिकॉर्न निकल के जा रहा है, कहां पर हमारे यहाँ ये ईस्टर्न कोस्ट है, कहां वेस्टर्न कोस्ट है। और इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम लोग कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन सी चीज और कौन कौन से कॉन्टिनेंट कहां कहां पर आते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग इंडियन इकोनॉमी का, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें हालात कैसे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से टैक्स का स्टार्ट करती है, एसजीएसटी क्या होती है, सीजीएसटी क्या होती है, टैक्स कहां कहां से स्टार्ट किए गए, किसके जरिए स्टार्टिंग की गई उनकी, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी बात है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पार्ट है यूएनओ का, ठीक है। पहले इसका नाम था यूएनओ, लेकिन जब से ये नया कोर्स आया है तो इसमें क्लास 12th के सिलेबस में भी थोड़ा चेंज किया गया है। पहले बोला करते थे इसको हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बनाई गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तब से इसका नाम चेंज हो गया, एज ए पहले रखा यूएनओ और अब बोलते हैं इसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हालात क्या क्या है, वीटो पावर क्या होती है, 5 कंट्रियां कौन सी होती है जिनके पास वीटो पावर है, परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल कौन कौन सी है, यूनेस्को क्या है, यूनेस्को उसका डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पांचवा पॉइंट पढ़ना हम लोगों को जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें हम पढ़ना ये क्लास 9th और 10th लेवल की जो साइंस है बायोलॉजी से रिलेटेड, जैसे सेल की स्टडी, ठीक है, स्पेस की स्टडी और इस तरह की जो बाकी चीजें हैं वो जनरल साइंस में आएंगी जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं एनसीईआरटी की बुक से। करंट जियो पॉलिटिक्स हमें ये पढ़ना होगा इसमें कि पूरे वर्ल्ड में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके हालात कैसे हैं, ठीक है। हालांकि आपको ये करंट जियो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स एक्सेट्रा ये मिलेगा आपको न्यूज़पेपर से, ये पढ़ना होगा आपको न्यूज़पेपर से, ठीक है ना बच्चों। और न्यूज़पेपर पढ़ना होगा आपको वो न्यूज़पेपर जिसमें ऐड कम आए और काम की खबरें ज्यादा हो। आजकल हम देखते हैं कि अखबार में ऐड ज्यादा आते हैं, कोई साबुन बेच रहा है, कोई सर्फ बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है। आपको वो अखबार लेना है जो अखबार में सिर्फ काम की चीज हो, और पढ़ना इसमें वो होगा जो काम का है। हमें वो चीजें नहीं पढ़नी, रोड नहीं खुदा तो पुलिस आ गई, वहां एक्सीडेंट हो गया। खबरें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके सिलेबस के पर्पज से वो खबरें इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी है, जैसे कि इसको अवार्ड मिला, कौन सी पॉलिसी शुरू की गई, प्राइम मिनिस्टर महोदय ने कौन सा काम शुरू किया, वो सारी चीजें आपको अखबार में दी जाएंगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा हमारा आज का इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हम क्लियर करेंगे। सो फ्रेंड, हम शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर समझने की कोशिश कीजिए, जो हमारा पहला स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग यहां से करेंगे हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की। वो इस तरीके से है कि हमारे देश का जो संविधान है, संविधान बना कैसे, इसकी फ्रेमिंग कैसे हुई, ठीक है ना। हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर अंग्रेज थे, ये अंग्रेजों का राज था, ठीक है ना। अंग्रेजों ने इस देश पे बहुत जुल्म किए, बहुत उन्होंने अपनी मर्जी चलाई, ठीक है ना। लेकिन हम जानते हैं कि 1947 में जब देश को आजादी मिली तो जो लास्ट वायसराय जिनका नाम था माउंट बैटन, माउंट बैटन ने लिखित में दिया था कि भारत को हम लोग आजाद करके जा रहे हैं, लेकिन इस देश के 2 टुकड़े करके जाएंगे। एक का नाम होगा ईस्ट क्या कहते हैं पाकिस्तान, और एक का नाम होगा इंडिया, ठीक है ना। हालांकि उस जमाने में पाकिस्तान 2 बन गए थे, एक का नाम था ईस्ट पाकिस्तान और एक का नाम था वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है ना। अब जो वेस्ट पाकिस्तान था वो आता था भारत के वेस्टर्न पार्ट में, हियर दिस इज कॉल्ड दी वेस्ट पाकिस्तान, और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो आता था यहां पर जिसको हम लोग बोलते हैं बांग्लादेश। इन दोनों देश को बांट दिया गया। अब स्टार्टिंग ये होती है कि जो भारत का संविधान है इसको लिखा किस तरीके से जाए, इसको लिखने के लिए सभा चाहिए थी, और एक सभा होनी चाहिए थी। सभा मतलब एक ऐसी सभा जिसके अंदर सिर्फ संविधान बनाने वाले लोग ही बैठे। तो तय किया गया कि संविधान सभा को बनाने के लिए एम एन रॉय को चुना गया। एम एन रॉय मेंबर थे
जिन्होंने ये आइडिया दिया था कि भाई अगर आप देश में संविधान बनाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मिलकर बैठिए। अगर मिलकर नहीं बैठेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। करना क्या है, किस तरह करना है, एक एक आर्टिकल में डिस्कस कीजिए। तो ये बात तय हुई, फिर संविधान सभा बनाई गई। तो टाइम था उसका दिसंबर 1946। अब ये डेट पढ़ लीजिए ना, दिसंबर 1946। यहां पर चौंकने वाली बात नहीं है। आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कि सर आप तो ये कह रहे हैं कि देश आजाद हो रहा 15 अगस्त 1947 को, है ना, संविधान सभा बन रही है दिसंबर 1946 में, ये पीछे कैसे चले गए आप? तो वजह इसकी ये है कि अगर हम इतिहास में जाकर देखें पीछे, तो बहुत सारी चीजें तो 1905 में ही स्टार्ट हो गई थी, बंगाल के विभाजन के बाद। जब बंगाल का बंटवारा हुआ था 1905 में, तब से हमारे देश में आहिस्ता आहिस्ता देश की आजादी को लेकर लड़ाइयां हो रही थी, और हर बंदा अपने अपने हिसाब से ये चाह रहा था कि मैं अपने तरीके से देश को आजाद करूं। फिर इसमें 1915 में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, इंग्लैंड और अफ्रीका से आते हैं भारत, ठीक है ना। 9 जनवरी 1915 को ये भारत आते हैं। ये भारत आने के बाद पूरे देश को घूमते हैं। जब पूरा देश घूमते तो उनमें समझ में आता है कि ये देश बड़ा गरीब है और इस देश का हालत बड़े खराब है। तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हमें अपने लोगों के साथ मिलकर काम किया जाए। देखिए काम करें कैसे? अपने देश के लोग तो लड़े पड़े हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में, हाई कास्ट लोअर कास्ट के बीच में, इन्हें कैसे किया जाए? तो 1915 से लेकर 1945 1946 47 तक सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से काम किया। जब सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं तो अंग्रेज भी देख रहे हैं। तो अंग्रेज देख रहे थे तो अंग्रेजों को ये लगा कि अगर ये लोग मिल गए तो हमारे लिए तो परेशानी हो जाएगी। तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की इन सारी सभाओं को कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाए समय अनुसार। जैसे एक लॉ आता है 1909 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके तहत अंग्रेजी सरकार हिंदुस्तानी गवर्नमेंट हिंदुस्तानी लोगों को कुछ सहूलियतें देती है। सहूलियतें किस तरह की कि भाई जैसा आप चाहते हैं वैसा कर लीजिए, लेकिन हमसे पूछने आइएगा। फिर ये लॉ फेल हो गया। पब्लिक ने बोला सर पूछने नहीं आएंगे, हमें तो मुकम्मल आजादी चाहिए तो चाहिए। इसके